मैं जब शॉर्ट्स के और बॉक्सर के साथ रात में मैं जाकर पहुंचा 29 अगस्त को, तो मैं पहले गवर्नर हाउस में गया। पहले जो ऑफिसर बहुत अच्छे थे, जैसे ही सुबह हो गया वहाँ पर एक ऑफिसर आया, मेरे साथ बदतमीज़ करने लगे। 24 स्टेप कर बोले, हाँ सर आप भाग जाइए, इस लोगों के यहाँ पर बैठा क्या, कौन बैठाया, इस प्रकार बदतमीज करने लगे। जो मैंने उनको बोला सर ऑलरेडी मैं अपना प्रेयर रखा आया हूँ, पहले से मैंने ऑलरेडी गवर्नर को 4 महीने ये बोले। जब प्रोटेस्ट हमने 30-27 किलोमीटर हम प्रोटेस्ट किए, तो बारिश की वजह से हम चल नहीं पाए। और उस टाइम में शायद कटक से भुवनेश्वर बहुत सारे लोग हमको देखे होंगे। ये वीडियो उनके तक पहुँचेगा तो वही लोग बता पाएंगे हम कैसे पैदल हम चल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जस्ट हमारी जस्टिस के लिए। और उसके बाद मैंने उनको बोला सर आप हमारी पैसा से आप सैलरी लेते हैं, आप ऐसे व्यवहार करते हैं ना, तुम अकेला देते हो क्या, तुम्हारी पैसा टैक्स पैसे में सैलरी लेता हूँ, इस टाइप का व्यवहार एक गवर्नर हाउस में। और उसके साथ में जैसे ही उप मुख्यमंत्री हमारे जो दो हैं उनके ऑफिस में, उनकी जो गेस्ट हाउस में गया, रेसिडेंस में गया, ऐसे ही मुझे मिला। उसके साथ और एक तो उप मुख्यमंत्री थी जो कनक ऐसे कुछ थे, उनकी तो उन्होंने सिक्योरिटी देख के ही मुझे सोने लगा और मुझे खोला ही नहीं था, वो बात तक भी नहीं किया। उसके बाद मैंने हमारे एमएलए को पास किया जो भास्कर मढ़ी, उन्होंने तो उनकी तो पीए मुझे अलाउ ही नहीं किया, मतलब वहाँ से बैठा है। उसके बाद बोले नहीं वो अभी निकलने वाले हैं। तो मैं जहाँ पर बता रहा हूँ सर मेरे ऐसा सिचुएशन में होमलेस हूँ, तो मेरी बात कोई नहीं सुना, वहाँ से मुझे निकालने के लिए बोल दिए, बोले आप निकल जाइए यहाँ से। और उसके बाद मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास मोहन चरण मांझी के पास गया, तो उन्होंने तो उनके ऑफिस में तो और भी मुझे बर्ताव तो मिला। तो उन्होंने उसके बाद बोले कि आप अभी सरकार में कुछ हो नहीं, बहुत अच्छे से चल रहे, उनका कहना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर मैं इतनी इमरजेंसी, मेरे पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी मैं फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस में, और ऐसा 1 रुपया भी नहीं है, तब भी मुझे वहाँ से निकाला गया गाली देके। अब मैं हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं सुरमा पाड़ी, उनके पास भी गया था, उनके ऑफिस में भी मेरा बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो सारे कहीं निकल रहे थे। इसलिए मुझे क्यों मेरा प्रॉब्लम उनके कोई है ही नहीं, इमरजेंसी था ही नहीं। क्योंकि हम जो इतने टैक्स पे करें, हर एक जीएसटी पे करें, हर तरीके से टैक्स पे करें, उसके बावजूद सरकार हमको कैसे सेफ्टी दे रहा है मैं देख रहा हूँ। ना मैंने कभी बचपन से पैसा मांगा, ना मैं जनरल कास्ट हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एक भी फैसिलिटी मिला नहीं आज तक सरकार से। और 5 केजी राइस में क्या होगा आप जानते हैं, मेरे उम्र की जो होगा वो तो कम से कम 15 केजी के चावल राइस है, उसको 5 केजी में क्या होगा। और एजुकेशन की बात है, ठीक है, उनको कहने का मतलब है, सरकार के कहने का मतलब जो ऑफिसर होते हैं वो बोल रहे हैं कि आप मेहनत करके खाइए, मेहनत करके पढ़िए, सब जो मैं मेहनत करूँगा ठीक है मेरे लिए कुछ नहीं, फिर एक दूसरी कम्युनिटी के लिए क्यों है। तो हमारी ईडब्ल्यूएस की जो हम बात होती है, तो वो भी तो कुछ जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बात हो, वो भी कुछ है नहीं। क्योंकि हमारे तो ऐसे ही सिचुएशन में आते हैं तो हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमारे एज भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए वो निकल जाता है। तो ये इनजस्टिस हो रहा है। हम क्या जनरल कास्ट हैं इसलिए हमको कुछ नहीं मिलेगा, या हम टैक्स पेयर नहीं है इस देश का। तो ये मीन्स हमारे पास इक्वल जस्टिस क्यों नहीं है, जहाँ पर हर कोई बड़ी बड़ी बैनर में हमें लिखा जाता है सरकार इतनी सारी स्कीम कर रहा है, बट मुझे तो नहीं लगता बचपन से मैं एक भी स्कीम में मुझे मिला है, बेनिफिट मिला है। और वहाँ मैं बचपन से तो मैं टीचर से मैं जितना क्रिटिसाइज सुना हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि मेरी मम्मी का जो मदर की हैं उनकी ट्रांसफ़र हर 2-3 महीने में, क्योंकि वो ऑनेस्ट है इसीलिए ट्रांसफ़र किया जाता था। जो टीचर्स हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में वो पॉलिटिक्स में पूरा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो ट्रांसफ़र करवा देते थे, और उसी के वजह, और वहाँ का ऑफिसर वगैरह सारे इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो और अभी जो मैं जिस परिस्थिति में सोता हूँ, एक स्कूल में मैं मम्मी का जिसमें सो रहा हूँ, तो वो अब जिस सिचुएशन में सो रहा हूँ, तो आप सोच भी नहीं सकते कैसा वहाँ पर लगती है, सांप भी आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, फिर भी मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। अभी ये सिचुएशन में हूँ। और सरकार, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के टाइम में भी वही देखा। और मैं तो आज मैं सच बोलूँ तो 99 के साथ साथ 100% बिजनेस में गारंटी के साथ बोलूँ, विदाउट करप्शन चल ही नहीं सकता। और मैं बिजनेस बंद किया, ओनली अनलॉफुल वर्क नहीं करूँगा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मेरी और कंपनी में मैं अलाउ ही नहीं करूँगा। और
लॉ के आने के बाद, मैं लॉ पढ़ने के बाद मुझे जिस टाइप का हरास किया जा रहा है और आज जिस अवस्था में हूँ, तो मुझे लगता है लॉ भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाई हो सकता है मैं इस कंट्री भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देश में मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। और आज मैं आप मेरी भारत की सिटीजन को और टैक्स पेयर को मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आज मेरी बारी है, हो सकता है आपकी भी बारी आएगा, क्योंकि हम गलत का साथ देंगे, हम खुद ही उसकी परिणाम भोगेंगे। नमस्ते, थैंक यू।